नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 के लिए एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियो सीरीज़ हम लगातार देख रहे हैं। सारे वीडियो जितने भी एग्जाम तक आते जाएंगे आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर होते हैं इनमें। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे आज का। तो पहला प्रश्न है कि इल्तुतमिश के काल में केंद्रीय सेना को किस रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो इल्तुतमिश के काल में जो है जो सेंट्रल आर्मी होती थी, ठीक है, केंद्रीय सेना, इसको बोलते थे हश्म-ए-कल्ब। ठीक, और जो प्रांतीय सेना होती थी, है ना, उसको बोलते थे हश्म-ए-अतरफ। ठीक, उसके बाद जो है इसमें कुछ शाही घुड़सवार होते थे तो उनको सवार-ए-कल्ब बोला जाता था, और सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेना होती थी उनको शमशी घुड़सवार बोला जाता था। ठीक है, तो इन टर्म्स को याद रखिएगा। फिलहाल ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ से। विजयनगर का प्रसिद्ध वराह नामक सिक्का इनमें से किसका बना हुआ था। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर में अगर देखते हैं तो यहाँ पे गोल्ड कॉइन होते थे जिनको कि वराह या फिर कभी कभी पोन भी बोला जाता था। ठीक है, पोन, होन, तो ये सब नामों से भी जानते थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा महाजनपद गणतंत्र था। ठीक है, तो जो 16 महाजनपद हुए तो यहाँ पे उनमें से कुछ जो है मोनार्कियल स्टेट होते थे और कुछ में जैसे रिपब्लिक होता था। तो रिपब्लिक में क्या होता था कि जो कई अलग अलग तरीके के क्लैंस होते थे उनसे मिलके जो बनता था, ठीक है, वो रिपब्लिक्स होते थे यहाँ पे। तो अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे ये वज्जी जो है, ठीक है, तो ये अलग अलग कुछ क्लैंस का कन्फेडरेशन है। तो ये एग्जांपल है हमारा गणतंत्र का। ठीक है, जैसे इसमें इसकी कैपिटल थी हमारी वैशाली। ठीक, और इसमें जैसे जो लिच्छवी था, है ना, लिच्छवी क्लैन, फिर इसके अलावा विदेहन था और जानत्रिक था। ठीक है, तो इन सब के हिसाब से जैसे, तो वज्जी ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विदेशी यात्री कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। ठीक है, तो अलग अलग समय पे ये आए। तो इसमें से अगर देखें तो बारबोसा, डोमिंगो पायस और नूनीज, ठीक है, ये तीन के तीनों ही हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इस टाइम पीरियड में आए थे, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था इनमें से। ठीक है, तो निकोलो कोंटी जो है ये इटालियन ट्रैवलर था। ये इन सब के अगर हम अनुरूप देखेंगे तो सबसे पहले ये जो है विजिट किया इसने विजयनगर। 10 फरवरी 2022 से कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो चुनाव आयोजित हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुका है। इनकी संख्या थी हमारी 5। ठीक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और गोवा। ठीक, और इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स में जो है यहाँ पे पंजाब जो है इसको आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बनी है। अदरवाइज़ बाकी सब जगह बीजेपी जो है इनकी गवर्नमेंट बनी है, इसको भी ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ जो है वर्तमान नाम है नदियों के और ऋग्वैदिक कालीन नाम लिखे हुए हैं। तो ये शुरू के 3 हमारे ठीक हैं। झेलम के लिए सिंधु लिखा है, ये गलत है। झेलम नदी का जो पुराना नाम था, ठीक है, वितस्ता। अब यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित है, तो वही नदियाँ हैं, उनके ऋग्वैदिक नाम है। तो ये तीनों ही ठीक है हमारे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ देखिए घग्गर के लिए सदा नीरा लिखा है, ये गलत है। घग्गर का जो ऋग्वैदिक नेम अगर हम देखते हैं तो ये हमारा था दृशद्योति। ठीक, कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो कुछ हमारे पास वेद हैं और उनसे संबंधित उपवेद हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तीनों हमारे पेयर ठीक दिए हुए हैं, डी ऑप्शन चूज़ कर लेंगे हम।
निम्न में से कौन 6 वेदांगों में शामिल नहीं है? ठीक, तो वेदों को अच्छी तरह से समझने में जो ये वेदांग हैं ये काफ़ी सहायक होते हैं। और अगर वेदांगों की परिभाषा हम देखें तो ये होती है कि जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले, उनको वेदांग कहते हैं। तो ऐसे वेदांगों की संख्या 6 है, जिनके नाम है शिक्षा, कल्प, फिर निरुक्त, फिर है व्याकरण, उसके बाद छंद और ज्योतिष। ठीक, तो इसमें से आत्मा जो है ये नहीं है। अब 6 वेदांगों में इनमें से कौन शामिल नहीं है तो अभी बताया गया आपको, यहाँ पे ब्राह्मण जो है ये आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ विद्वान हैं और उनका आर्यों के मूल निवास के प्रति क्या मत था कि आर्य जो है वो कहाँ के निवासी थे। तो यहाँ पे मैक्स मूलर ने कहा है कि ये मध्य एशिया के निवासी थे। गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव यानी कि जो नॉर्दर्न पोल का एरिया है। दयानंद सरस्वती ने बताया कि ये तिब्बत के हैं। ठीक है, तो तीनों ही हमारे ठीक हो जाएंगे, डी ऑप्शन चूज करेंगे हम। ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे इंद्र जो वर्षा के देव माने गए, इनको ही पुरंदर कहा जाता है। और जैसे कि आपका हिंदी का भी जो पेपर होता है वहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है पर्याय के रूप में, तो पुरंदर जो है इंद्र का पर्याय है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए कुछ हमारे टूल्स हैं या फिर कह लीजिए वस्तु है, तो उनके कुछ प्राचीन नाम हैं और आधुनिक नाम हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए जो हल होता है तो हल को पहले लांगल बोलते थे, बैल को ब्रिक, ठीक, और बादल को पर्जन्य। तो ऋग्वैदिक टाइम्स के संबंध में यहाँ पे ये टर्म्स दे रखे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैदिक काल में कुलप का अर्थ क्या होता था? ठीक है, तो जैसे कि कोई कुल होता है, ठीक है, लोगों से संबंधित, तो उसी का जो मुखिया है उसको बोलते हैं कुलप। ठीक, तो हेड ऑफ द फैमिली जो है उसको कुलप बोला जाता था। यहाँ पे आपको आरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए वैदिक कालीन संस्कृति के हिसाब से अभी हमने ऊपर देखा कि परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। ठीक है, तो जो है तो एक परिवार को कुल कहते थे, तो ऐसे कुछ कुलों को मिला के बनता था ग्राम। ठीक है, फिर कुछ ग्राम को मिला के बनता था विश। ठीक है, अगला जो यूनिट है, उसके बाद इन छोटे छोटे जो अगले विश हैं इनको मिला करके बनता था जन, है ना, और जन को मिला करके कुछ जनों को जनपद बनता था। तो ये एक क्रम होता था। तो यहाँ से जो है हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। किस देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? ठीक है, तो वैदिक काल के संदर्भ में यहाँ पे ऋतुओं की जो है सृजन करने के लिए वरुण देव को ऋतस्य गोपा कहा जाता है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए चावार्क दर्शन से संबंधित चावार्क रहे, सांख्य दर्शन के प्रणेता यहाँ पे कपिल हैं और योग दर्शन के पतंजलि। तो तीनों ही ठीक हैं, डी ऑप्शन हम चूज करेंगे। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है ये देखना है अब। ठीक है, तो भारतीय फिलॉसफी के जो हमारे टोटल 6 दर्शन हैं, 3 अभी हमने देख लिए ऊपर, 3 और हैं। तो न्याय से संबंधित गौतम है, मीमांसा जैमिनी और वैशेषिक से संबंधित कणाद है। तो यहाँ पे भी तीनों ठीक हैं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में, और जो सेबी है हमारा, है ना, उसके द्वारा इसको जो है रिकॉग्नाइज़ किया गया था एज अ स्टॉक एक्सचेंज 1993 में, और कॉमर्शियल ऑपरेशंस जो इसका है इन्होंने स्टार्ट किया 1994 से। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ठीक है, तो यहाँ पे जीवक जो थे ये बिंबिसार के राजवैद्य थे। तो अवंती यानी कि जो उज्जैन है, तो यहाँ के राजा का नाम था उद्योत। ठीक है, इसको पीलिया हो गया था, तो इसने रिक्वेस्ट किया था बिंबिसार से कि इनको जीवक को यहाँ भेजा जाए। तो जीवक ने जो जाके यहाँ पे उद्योत का जो है इलाज किया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 13 जनवरी 2022 को विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2022 नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट आई है, डेट भी याद रख सकते हैं। ये रिपोर्ट रिलीज़ की है यूनाइटेड नेशंस ने।
11 जनवरी 2022 को किस संस्था ने वैश्विक आर्थिक संभावना जनवरी 2022 रिपोर्ट जो है इसको रिलीज़ किया है? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस सुरक्षा बल को CAPF यानी कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होते हैं और जो अन्य ऑक्सिलरी फोर्सेस होती हैं तो उनके टुकड़ी के रूप में जो है सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी के रूप में नामित किया गया, या जो झांकी निकलती है ना, तो यहाँ पे जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं इनके अंतर्गत जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, इनका जो कंटिंजेंट है इसको जो है बेस्ट नामित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय CPWDE जो होता है इनकी झांकी जो है किस विषय पर आधारित थी? ठीक है, तो CPWD की जो थीम थी झांकी की, सुभाष @125। लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो गणतंत्र दिवस की परेड जो इस साल की है इसमें यहाँ पे जो भारत की जनता है इनके द्वारा एक पॉपुलर चॉइस कैटेगरी जो है जो शुरू की गई, एक जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है ना, MyGov पोर्टल। ठीक है, तो इस पे जो है जो हमारी झांकियाँ हैं इनके संदर्भ में इस पे जो है वोटिंग कराई गई, तो उसमें से जो सबसे स्टेट की झांकी जो चूज़ की गई है सबसे बेस्ट ये है महाराष्ट्र की। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनकी जो झांकी की थीम थी है ना, तो ये बायोडाइवर्सिटी एंड स्टेट बायो सिंबल्स ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये थी, तो इस सबको भी ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लोगों के चयन के आधार पर केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों में से किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो इसमें से जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की झांकी निकली इसको चुना गया है। ठीक है, लोगों की वोटिंग के द्वारा। आप इस झांकी का थीम क्या था ये हमको कमेंट करके बताइए। पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो कोविड-19 की जितनी भी वैक्सीन्स ऑथराइज हो रही हैं तो यहाँ पे प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है उस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है एक कोविड-19 की वैक्सीन जिसका नाम है कोवीफेंज। ठीक, और इसको कनाडा में जो है ऑथराइज़ किया गया है, वहीं पे इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। अगला है, हाल ही में फूड फ्यूचरिज्म थीम के साथ राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? ठीक है, तो यहाँ पे थीम देख लीजिए, इसका नाम है फूड फ्यूचरिज्म और ये सेलिब्रेट किया गया है 27 फरवरी को। विश्व NGO दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? ठीक है, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके संदर्भ में यहाँ पे वर्ल्ड NGO डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 27 फरवरी को। ठीक, यहाँ पे गलत क्लिक हो गया है, देख लीजिए, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन चल रहे हैं, वॉर हो रहा है, तो वहाँ पे जितने भी इंडियंस फंसे हुए थे तो इनको जो इवैक्यूएट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसका नाम है ऑपरेशन गंगा। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर में जो है रात्रि के समय नेविगेट करने के लिए एक उससे संदर्भित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है ना, असम के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो जो फेरी सर्विसेज होती हैं यहाँ पे स्पेशली ब्रह्मपुत्र रिवर में, तो इसके लिए इसको लॉन्च किया गया। हाल ही में रूस से युद्ध लगभग 8 साल संघर्ष के बाद इसके कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? ठीक है, तो अभी बॉर्डर ये वॉर चली रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो यहीं पे जो है ये इमरजेंसी को घोषित किया गया है। वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो यूक्रेन रशिया से संबंधित जियोपॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी चीज़ें हैं ये अभी हाल फिलहाल आपको जानकारी में होनी चाहिए, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार। तो प्रेसिडेंट हैं ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश जो हैं इसके सदस्य हैं? ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन
पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये इस्टेब्लिश हुआ था और वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो 30 है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स जो है नाटो का ये ब्राज़ील्स में है। सेनकाकू द्वीप विवाद किन देशों के बीच में है, ठीक है, तो ये कुछ अनहैबिटेटेड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं सेनकाकू, और इनका विवाद है जापान और चीन के बीच। इसको एक बार मैप में लोकेट करके देखिएगा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सादिया तारिक ने मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, तो यहाँ पे रशिया के अंदर हुआ है मॉस्को में वुशु स्टार चैंपियनशिप, इसमें गोल्ड मेडल जीता है सादिया तारिक, ये हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और वुशु बेसिकली जो कुंफू का नाम आपने सुना होगा, जो मार्शल आर्ट है, ठीक है, उसी तरीके का एक गेम है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल साइंस डे, तो ये होता है 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 55 देशों की टोटल रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कितनी है, ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग है यहाँ पे 43rd, ठीक। आप ये हमें बताइए कि ये रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, ठीक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष 5 देशों का सही क्रम कौन सा है, ठीक है, तो ये 10th रिपोर्ट है, ठीक है, 10th इंडेक्स एक तरीके से समझिए, और इसमें यूएस, यूके, जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस, ठीक है, ये क्रम है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा पहली बार कब जारी किया गया था, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था हमारा 2012 में रिलीज़। सत्रह से 20 फरवरी तक 42वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय साइकिल पोलो चैंपियनशिप 2021-22 किस शहर में आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन हुआ है मैसूर के अंदर। मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है, ठीक है, सिंगल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे राफेल नडाल, ठीक है, इन्होंने जीता है सिंगल्स, इसमें इन्होंने हराया है ब्रिटेन के कैमरून नूरी को, ठीक है, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, और ये संबंधित हैं स्पेन से, ये आपको पता ही होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।